आइए नमस्कार। आप सबको आज मैं बीपीएससी मेंस और बीपीएससी द्वारा होने वाले एग्जाम ऑडिटर मेंस के मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा कि इसका सिलेबस क्या क्या है और इस मैथमेटिक्स ऑप्शनल में क्या क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए। स्कोर करना है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। हमें यह 300 नंबर का एक पेपर है। यह ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, मैं ऑप्शनल पेपर की बात कर रहा हूं और यह ऑप्शनल मैथमेटिक्स का पेपर है। 300 नंबर का पेपर। इस 300 नंबर में हमें मैक्सिमम 270, 280, 290 नंबर अगर मिलना है, लाना है 290 या 300 नंबर मिनिमम, यहाँ तक कम से कम इतना नंबर अगर हमें लाना है और मैक्सिमम अगर हमें 300 नंबर तक लाना है, तो हमें कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा प्लान, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सब पर हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसकी क्लास की शुरुआत ट्यूसडे से अर्थात 21 जून से शाम को 4 बजे से हम लोग इसी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कि देखते हैं कि इस पेपर में है क्या क्या। तो आइए देखिए, सबसे पहले जैसे बीपीएससी मेंस और बीपीएससी मेंस के लिए लीजिए या ऑडिटर मेंस के लिए 2022 का है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर की बात करें तो पेपर है, एक ही पेपर होगा, केवल एक पेपर है, ओनली वन पेपर कह सकते हैं आप। ओनली वन पेपर की बात करेंगे, एक ही पेपर होता है। समय है 3 घंटे, 3 घंटे का समय है। 300 नंबर का पेपर है। तीन घंटे के समय में 300 नंबर का पेपर। और एक बात समझ जाइएगा कि मैथमेटिक्स में नंबर लाना बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है कि मैथमेटिक्स में नंबर मैक्सिमम आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर आ जाता है। कैसे आएगा, एक प्लान बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग तैयारी करेंगे। तो हम इसे बांटते हैं कि इस आपके एग्जाम में 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, आपके एग्जाम में 2 सेक्शन मैथमेटिक्स का। सेक्शन ए जिसमें से 1 से लेकर 6 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी, दूसरा सेक्शन बी है जिसमें 7 से लेकर 12 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। इस प्रत्येक क्वेश्चन में 2 सेगमेंट होते हैं, ए और बी। यानी एक 25 नंबर का है और दूसरा भी 25 नंबर का है। तो 12 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर 50 नंबर का है तो टोटल 600 नंबर बन गया। टोटल 600 नंबर का पेपर आता है। 600 नंबर में आपको 300 नंबर करने हैं। कितने नंबर करने हैं? 300 नंबर करने हैं। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 300 क्वेश्चन करने हैं तो आपको केवल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओनली 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। यह 6 क्वेश्चन में कहां से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं आपको, जो अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन सेगमेंट सेक्शन ए से आपको करने हैं और यही 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से करने हैं। सेक्शन बी से भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपकी तैयारी कैसी हो? आप मैथमेटिक्स ऑप्शन आप लेते हैं, अगर आपकी मैथमेटिक्स ग्रेजुएट लेवल तक थी तो आप बड़े आराम से मैथमेटिक्स ऑप्शन लेकर, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हाई स्कोर आप कर सकते हैं बीपीएससी मेंस में, मेंस के ऑप्शनल पेपर में। कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ढेर सारा पढ़ना नहीं है। एक कॉमन तरीके से, एक स्ट्रेटजिकल मोड में हम लोग तैयारी करेंगे और हम पूरा का पूरा 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यानी 300 नंबर। एक बात समझिएगा कि यह बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है और एक तरीके पर काम करना है। तो
अब मैं आपको ले चलता हूं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, हम किस तरह पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे। अगर मैथमेटिकल एनालिसिस मैं आपसे करूं तो टोटल 600 नंबर का क्वेश्चन, कुल 12 क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 12 क्वेश्चन, यहां देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 12 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 12 क्वेश्चन पढ़कर आप पूरा 100% सिलेबस कवर करेंगे, 100% सिलेबस कवर करेंगे, इसका मतलब 100% एनर्जी लगाएंगे, इसका मतलब 100% इफिशिएंसी लगाएंगे, और तब आप जाकर 12 क्वेश्चन कर पाएंगे। चूंकि हमें अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखिएगा, हमें अटेम्प्ट करने हैं केवल 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? हमें केवल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हम कहीं ना कहीं यह पूरा 100% सिलेबस न पढ़कर हम आकर 50% सिलेबस पढ़ेंगे। तो 50% को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो हम लगभग 70% सिलेबस पढ़ेंगे। अब ये जो 30% 70% सिलेबस पढ़े तो जो रेस्ट, यह 30% सिलेबस की जो एनर्जी है ना, जो 30% सिलेबस की एनर्जी है, जो इफिशिएंसी है, यह पूरा का पूरा फिर से इसी 70 में डाल दीजिए। यानी जो रेस्ट 30% सिलेबस है, इसकी जितनी भी एनर्जी है, इसकी जितनी भी इफिशिएंसी, जितना भी आप इस पर काम कर सकते हैं, यह सब हटाकर यहीं डाल दीजिए इसी पर। इसका मतलब यह 70% सिलेबस आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 300 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा, राइट। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कि अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, सेक्शन ए में क्या क्या पढ़ें, सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ें, और किस लेवल पर पढ़ें कि वह 3 क्वेश्चन यहां से और 3 क्वेश्चन सेक्शन बी से कवर हो जाए और आप मैक्सिमम 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद क्लास हमारी मंगलवार से शुरू होगी। ट्यूसडे से जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के साथ साथ बुक की चर्चा भी करेंगे और प्रैक्टिस सेट की भी चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर की पीवाई क्यू की भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक बात और समझ जाइएगा कि चूंकि ऑडिटर का मेंस पहली बार हो रहा है ये, इसलिए माना जा रहा है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बीपीएससी मेंस का सिलेबस है, लेकिन इसके भी क्वेश्चन जो हम देखेंगे, जो हम देख पाएंगे, वो मॉडरेट रीजन के क्वेश्चन होंगे, ना तो बहुत हाई होंगे ना बहुत टफ होंगे, यानी बीपीएससी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। तो अब मैं आपको सेक्शन ए के बारे में बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स ऑप्शनल सेक्शन ए। सेक्शन ए का जो सिलेबस है यह आप देख लीजिए। तो सेक्शन ए में सबसे पहला जो है वह है कैलकुलस। कैलकुलस में 2 पार्ट हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, और एक इंटीग्रल कैलकुलस है। डिफरेंशियल कैलकुलस से कम, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से कम आपके सामने 1 से 1.5 क्वेश्चन होंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में 1 से 1.5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और इसी तरह इंटीग्रल में आधे से लेकर 1 क्वेश्चन तक आपके सामने रहेगा। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को अगर हम मिला दें, तो अब जरा हम देखें कि दोनों को मिला दें तो इसका मतलब 1.5 से, यानी यूं कर दिया जाए 2 से 2.5 नंबर के क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे आपको। 2 से 2.5 क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमें यहां 2 ही क्वेश्चन मिलते हैं, हम केवल और केवल 2 क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें केवल यहां 2 क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? डिफरेंशियल में आपको कुछ थ्योरम्स है, मैक्लारेन लॉरेंस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, मतलब कुछ उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल्स पढ़ने हैं, जो लिमिट और कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो मैक्सिमम मिनिमा के पार्ट हैं वह आपको पढ़ने। तो बहुत आसान है यह पूरा का पूरा 10+2 से लेकर रिलेटेड है, और 10+2 से रिलेटेड होने के साथ ये बहुत ईजी है। तो यहाँ से इसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मैक्सिमम जो क्वेश्चन एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम से आता है, एरिया सरफेस एरिया वॉल्यूम से आता है। इसका मतलब यह एक ट्रिक है, एक तरीका है कि इसके यहीं से क्वेश्चन फोकस करेंगे तो हम उतना पार्ट इसका इंटीग्रल कैलकुलस का पढ़ लेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है,
जो दूसरा है वह है लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लीनियर अलजेब्रा में यह लीनियर अलजेब्रा है। इस लीनियर अलजेब्रा को आप दो एंगल में बांट सकते हैं, दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो यहां इस क्वेश्चन आता है वेक्टर स्पेस का, वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन आता है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वह मैट्रिसेस से आता है। कहां से आता है? पहला क्वेश्चन आता है वेक्टर स्पेस से, मतलब वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस इन दोनों को मिलाकर आपके सामने यह पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का पैटर्न होगा, एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से। अब आप देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जो पढ़ना है, जहां पर आपको फोकस करना है, जहां पर आपको पिंच करना है, उसकी बात हम बता रहे हैं। एक तो कैलकुलस आपको ठीक से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन आएगा, और मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन रैंक, नलिटी, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर की बात करेगा, तो वेक्टर की बात, और रैंक और नलिटी यहां से मैट्रिसेस की बात करेगा। तो वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस मिलाकर आधे में यानी एक क्वेश्चन तय है। तो कुल मिलाकर यहां 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तीसरा जो है वह एनालिटिकल ज्योमेट्री है। एनालिटिकल ज्योमेट्री और चौथा जो है यहां आपको पढ़ना है ओडीई पढ़ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओडीई पढ़ना है। और जो पांचवा आपको पढ़ना है वह पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस। तो अब जरा देखा जाए कि एक तो क्वेश्चन यहां से आ जाता है, एक क्वेश्चन, और ओडीई से कम आधे से एक क्वेश्चन की बात हम करें तो एक यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, और इन दोनों को कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर एनालिसिस से आधे क्वेश्चन और आधा क्वेश्चन यहां से। तो कुल मिलाकर आप देखें तो 1.5 से 2 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ जाता है। 1.5 से 2 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ जाता है। 1.5 से 2 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आ जाता है। अब इसे आप अगर 2 क्वेश्चन मान लें, और इसके पहले हमने आपसे कहा था कि यहां 2 क्वेश्चन यहां है और 1 क्वेश्चन यहां है, 3 क्वेश्चन यह हो गए। तो अब जरा देखा जाए 3 क्वेश्चन यह और 2 क्वेश्चन यह, यानी टोटल आप 5 क्वेश्चन आ गए। टोटल आप 5 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आपको इन 5 क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है। जरा देखिए कि इसमें बहुत हमने सिलेबस नहीं डाला, बहुत कुछ नहीं डाला। हमने क्या कहा कि आपको कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस पढ़ना है, और इसके साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी है। एनालिटिकल ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आधे क्वेश्चन और आधा क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस लेकर ओडी से एक क्वेश्चन आता है, आधे से एक क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, और इसके पहले 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। आपको करने कितने हैं? हमें आपको जिसमें से जो अटेम्प्ट करना है वह करना है 3 क्वेश्चन। तो आराम से सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन कर लेंगे आप, यानी 5 क्वेश्चन की अगर आप तैयारी करते हैं तो 3 क्वेश्चन आप आराम से यहां कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जरा देखा जाए कि अगर ये 3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बाकी और जो सिलेबस बचा है इसका, इसी सेक्शन ए का और जो सिलेबस बचा है वह बचा है टेंसर एनालिसिस, और 7वां जो है वह स्टैटिक्स है, 8वां जो है वह डायनामिक्स है, और इसी तरह जो 9वां है वह हाइड्रोस्टैटिक्स है। अब जरा देखा जाए कि हमें कितने क्वेश्चन करने थे। यह पूरा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 9 पार्ट, 9 तरीके के 9 सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। 9 सेगमेंट से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हमने आपसे कहा कि आप शुरू में जरा देखा जाए, इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन सब
टॉपिक को, इन सब चैप्टर को टच करने की जरूरत ही नहीं है। हमें यह सब टच ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शन, कि हम बीपीएससी में कम से कम 300 नंबर ला सकें, 270, 80, 90 नंबर ला सकें। यानी हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम एक स्ट्रेटजिकल तैयारी करेंगे, एक प्लान वे में तैयारी करेंगे, और उस प्लान वे में तैयारी करने के साथ साथ हमें इतने चैप्टर को टच भी करने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले इतने चैप्टर अगर हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ओडीई और वेक्टर एनालिसिस अगर हम कर लेते हैं तो यहां पर हम 5 क्वेश्चन करने के उस पर आज अप्रोच में आ जाएंगे। और 5 क्वेश्चन में केवल 3 क्वेश्चन करने, तो एकदम से आराम से जो आपको लगे कि सेलेक्ट कर करके कौन कौन सा करना है, तो 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूं सेक्शन बी पर। यह तो सेक्शन ए का सिलेबस रहा, अब मैं आपको सेक्शन बी पर ले चलता हूं। तो सेक्शन बी देखा जाए जरा। सेक्शन बी, यह भी 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 मार्क्स का है। और एक बात और, सेक्शन ए भी आपका 150 नंबर का था, यानी 150 नंबर में 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, राइट। तो सेक्शन ए आपका आपसे बन गया। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी आपका 150 नंबर का है। इस सेक्शन बी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इस पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहला जो है, यह है अलजेब्रा। इसे आप मॉडर्न अलजेब्रा भी कह सकते हैं, इसे आप मॉडर्न अलजेब्रा भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपने थोड़ा सा ठीक से ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, मान लीजिए ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन में किसी तरह पास कर गए, तो आप अगर 10+2 की मैथमेटिक्स ठीक से पढ़े होंगे और अप्रोच जानते होंगे, तो फिर आपके लिए बहुत टफ नहीं है। तो सेक्शन बी का जो पहला पार्ट है वह अलजेब्रा है, मॉडर्न अलजेब्रा। इस मॉडर्न अलजेब्रा में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आता है, और एक रिंग और फील्ड से। यानी एक क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा से आपको मिलेगा, एक यह क्या होगा, यहां से पूछा था ग्रुप थ्योरी पूछा जाता है, रिंग या फील्ड पूछा जाता है, और यहां से एक क्वेश्चन आपका तैयार है। यानी यह मॉडर्न अलजेब्रा आपको एक क्वेश्चन दे देगा। रिंग से, ग्रुप से क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन होगा, और रिंग या फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन होगा। तो मतलब अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, बस इतना ही पोर्शन, ग्रुप और रिंग, तो इसका मतलब आप ग्रुप, रिंग या फील्ड इतना तैयार कर लेते हैं, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन यहां से आपका निश्चित हो गया। दूसरे पार्ट की बात कर सकते हैं। तो दूसरा जो है आपका सिलेबस वो पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसी में तीसरा सेगमेंट भी ले लेते हैं। तो पीडी के साथ साथ रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है। और जो चौथा आपको पढ़ना है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। और जो 5वां सेगमेंट आपको पढ़ना है वह ओडीई पढ़ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रेंज कट्टा मेथड, पढ़ना है आपको। यह एक क्वेश्चन लेकर आता है। अब जरा देखा जाए कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखेंगे कि यह एक क्वेश्चन तो मॉडर्न अलजेब्रा दे देगा, रियल, और कभी कभी एक से आधा क्वेश्चन, आधा से एक क्वेश्चन यहां से, और कभी कभी आधा से एक क्वेश्चन यहां से। इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहां से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहां मिल गए, और आधा क्वेश्चन यह तय है, यह फिक्स है कि आधा क्वेश्चन यह मिल जाएगा, आधा क्वेश्चन यह मिल जाएगा। इसका मतलब यह मान चला जाए कि अगर हम इसे 1.5 क्वेश्चन मान लें और हम इसे आधा क्वेश्चन मान लेते हैं, और अब जरा देखा जाए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, यह जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से चारपिट मेथड जो है, यहां से, अब जरा यहां से कम तो आधा क्वेश्चन, आधे से एक क्वेश्चन,
इसका मतलब यह जरा देखा जाए कि अगर यहां भी हम आधा क्वेश्चन मान लें, तो अब जरा देखा जाए हम बिल्कुल मिनिमम लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं, हम लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं, तब आप देख पाएंगे हम बिल्कुल लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं, तब आप देख पाएंगे कि यहां से देखिए एक क्वेश्चन यह हो गया, अब आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपका यह हो गया, आधा क्वेश्चन यह हो गया, डेढ़ क्वेश्चन यह हो गया, 2 और 3 और एक 3.5 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन। इन सब को मिलाकर आप यहां से 4 क्वेश्चन की तैयारी कर लिए, लगभग 4 क्वेश्चन की तैयारी हो गई। कितने क्वेश्चन तैयारी? 4 क्वेश्चन की तैयारी हो गई। यानी इन सब को मिलाकर बस इतना ही पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन आपका फिक्स। अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट आपको करने हैं 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की तैयारी आपने कर लिया है, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब एक बात आपको समझ जाना है कि अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सिलेबस में अलजेब्रा सेक्शन बी की बात करें तो मॉडर्न अलजेब्रा से, पीडी से, चारपिट मेथड, एक ही मेथड इसका फिक्स है, चारपिट मेथड, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ओडी में रंजय कुट्टा मेथड, इनका मेथड रंजय कुट्टा मेथड अगर आप पढ़ लेते हैं तो यह निश्चित तौर पर कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने? 3 क्वेश्चन। अब जरा सोचा जाए कि अच्छा ऐसा नहीं कि इसका सिलेबस इतना ही है, इसका सिलेबस और भी है। अब मैं सेक्शन बी के और सिलेबस की अगर आपसे बात करूं तो सेक्शन बी का और जो सिलेबस है वह हमारा है 6वां सिलेबस, लीनियर प्रोग्रामिंग। ध्यान दीजिएगा, 6वां है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। आपका 8वां जो है यह है मैकेनिक्स है, 9वां जो है यह हाइड्रोस्टैटिक्स, इसमें भी क्वेश्चन आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स है। जो 10वां है यह प्रोबेबिलिटी है, और 11वां जो है स्टैटिस्टिक्स है। सांख्यिकी जिसे कहते हैं। इसका मतलब जरा देखा जाए कि इनके अगर हम सेगमेंट की बात करें तो एलपीपी से कम एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैकेनिक्स। यानी अब जरा देखा जाए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर आप न भी पढ़ते हैं, अगर इन सब को न भी पढ़ें तभी आपका काम चल जाए, नहीं तो आप चाहते हुए भी इन सब को छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो लीनियर प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स भी एक क्वेश्चन और पढ़ लें, आधा क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 1 से 1.5 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे। यानी अब आप मिलाकर कम से कम 5 से 5.5 क्वेश्चन के रेंज में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो पहले तो यह देखिए कि यह सब छोड़ सकते हैं आप पूरा, यहीं से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहीं से 4 क्वेश्चन मिलकर ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन। सपोज करें आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टफ लगता है, ओडी टफ लगता है, छोड़कर वहां चले जाइए, इन सब पर भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है तो प्रोबेबिलिटी पर आ जाइए, अगर प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है प्रोबेबिलिटी पर आ जाइए। हाइड्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, तो इन सबको टच करने की जरूरत ही नहीं है, इन सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एलपीपी भी आप पढ़, लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने से अच्छा है कि इन्हीं सब पर आप फोकस कर लें तो 4 क्वेश्चन आपका तैयार। अब हमें 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब रही बात यह कि अब जरा देखा जाए कि हमारा प्लान है, यह हमारी स्ट्रेटजी। हमने आपसे कहा कि 12 क्वेश्चन का सिलेबस, और अब पूरे 12 क्वेश्चन के सिलेबस में हमने आपको 9 क्वेश्चन तैयार कराया। 12 क्वेश्चन में जरा देखा जाए, 12 क्वेश्चन में अगर आप 100% सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको 9 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 9 क्वेश्चन में आप 70 से 75% सिलेबस पढ़ लें। इतना परसेंट सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है, इतना परसेंट सिलेबस न पढ़ के आप इतना ही परसेंट सिलेबस आप पढ़ लेंगे, तो इतना ही परसेंट सिलेबस पढ़ने के साथ साथ आपको 9 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 6 क्वेश्चन।
तो इसी के साथ मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। बीपीएससी में एक फायदा है, बीपीएससी में मैथमेटिक्स का ऑप्शनल का एक ही पेपर है 300 नंबर का। 300 नंबर में अगर 270, 280, 290 ला दिए तो 270, 80 ला दीजिए। मान लिया जाए कि 270 नंबर मान लेते हैं, बहुत लोअर लिमिट मान लेते हैं, 270 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। और अब आप जीएस में जो लाते हैं, अगर जीएस में मान लीजिए 150 नंबर पाए तो 420 नंबर हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गई। आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू कॉल हो गई। इसका मतलब जीएस में आप थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स ठीक से पढ़ लिए, 270, 280, 290 पहुंचा दिए, 280 पहुंचा दिए तो जीएस में 140 ही लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 270 पहुंचा तो 150, 110, 140, 150, 160 नंबर अगर जीएस में ला देंगे तो इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैथमेटिक्स नाम का जो पेपर है, यह जो मैथमेटिक्स नाम का पूरा पेपर है, यह एक तरह से सफलता की गारंटी हो जाती है, इंटरव्यू में पहुंचाने की गारंटी हो जाती है। यह कैसे इंटरव्यू तक पहुंचाएगा आपको? क्योंकि अदर सब्जेक्ट में नंबर मिलने मुश्किल हो जाते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पर नंबर कटते नहीं है, या तो नहीं मिलेगा तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा मिलेगा, तो इसका मतलब अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो मिल ही जाएगा, मिलेगा। और याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि यहां से नंबर कटता नहीं है, नंबर नहीं कटता। 270 में नंबर अगर मैथमेटिक्स में ला दिए, 150 नंबर अगर आप जीएस में मेहनत करके ला दिए तो 420 नंबर आ गया, आपका इंटरव्यू कॉल तो हो ही जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए थोड़ा सा और पहुंचा दिया, थोड़ा सा और पहुंचा दिया कि मैथमेटिक्स में अगर आप 280 नंबर लाते हैं, 280 नंबर ला लिए, और इधर जीएस में अगर आप मान लिया जाए कि 150, 185 मान स्कोर कर दिया तो 430 नंबर आ गया। और अब आप अपने आप को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नंबर न पाकर भी अब अपने आप को सेफ और सिक्योर समझ सकते हैं। तो यह मैथमेटिक्स जो है एक तरह से बीपीएससी में अधिकारी बनने का, बीपीएससी क्वालिफाई करने का, इंटरव्यू तक पहुंचने का और इंटरव्यू क्वालिफाई करने की गारंटी हो जाती है। अब आपको किस तरह पढ़ना है, कौन से प्लान में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसकी चर्चा एक बार दोबारा मैं आपसे के सामने से रखता हूं कि 3 घंटे का पेपर, कुल 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट केवल 6 क्वेश्चन करने हैं, केवल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, 25-25 के 2 सेगमेंट होंगे, ए और बी करके। इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहला इसमें पढ़ना क्या क्या है यह हमने बताया कि कितना अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए से 150 नंबर का कैलकुलस पढ़ना है, रियल एनालिसिस पढ़नी है, वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, तो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस पढ़ना है। और फिर इसी तरह एनालिसिस, एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी है, ओडी और वेक्टर एनालिसिस। इसमें 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट करने हैं आपको। इसी तरह सेक्शन, और बाकी यह जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप बखूबी छोड़ सकते हैं, इसे बिना टेस्ट किए आप आगे बढ़ सकते हैं। यह सेक्शन ए की बात रही। सेक्शन बी की बात, इसी तरह सेक्शन बी में 150 क्वेश्चन अलजेब्रा से, मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग और फील्ड के क्वेश्चन आएंगे। पीडी में 4 पिट मेथड है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ओडी है, ओडी में रंगा कुट्टा मेथड है, तो रेंज कुट्टा मेथड, ये सब पढ़कर 4 क्वेश्चन आप करेंगे, 4 में केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब यहां तक आपका काम 6 क्वेश्चन का बन गया। अब इसके बाद वाले सिलेबस आप चाहें तो पढ़ें या चाहे न पढ़ें। अगर थोड़ा सा और अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, लगता है कि कुछ और पढ़ लें, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसी सीरीज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल की क्लास आस्था आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन चल रही है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल की क्लास चल रही है और इस ऑप्शनल पेपर को मैं बीके मिश्रा लेकर आ रहा हूं। लगातार हमने कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस का सेगमेंट आपका हो चुका है, यह कंप्लीट हो चुका है, यानी कम से कम हमने 2 क्वेश्चन की तैयारी आपको करा दी है। और इंटीग्रल कैलकुलस मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो इंटीग्रल कैलकुलस से हम लोग शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग करेंगे इसके एरिया और वॉल्यूम से लेकर। इनिशियल हमने आपको पढ़ा दिया है। जो आप में से जो बच्चे इसे देखेंगे, जो बच्चे देख रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि हाँ मैथमेटिक्स, अगर मैं एक बात मान लीजिए कि अगर ग्रेजुएशन में आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, मैथमेटिक्स
पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स थी, कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन तक मैथमेटिक्स थी, तो आप मैथमेटिक्स लेकर अच्छे से हाई स्कोर कर सकते हैं, इसमें से अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। इसके लिए आपको अब मैं इनवाइट करूंगा कि मंगलवार से ट्यूसडे से शाम को 4 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी और इंटीग्रल कैलकुलस से लेकर क्लास शुरू करूंगा। इसके पहले जितना हमने पढ़ा दिया है, आप में से जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ने के लिए, वह आस्था आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वहां से नंबर लेंगे और वहां की प्रीवियस वीडियो हैं वो लेकर आप पढ़ सकते हैं। सपोज करिए कि आप वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं पूरे सिलेबस को एक बार, जैसे यहां से लेकर यह पूरा सिलेबस है, यहाँ से लेकर मैं शुरू किया, यहाँ तक आ चुका हूँ। अब फिर मैं यहाँ से ऐसे आगे बढ़ूंगा, फिर जब यहाँ आ जाऊंगा तो फिर यहाँ से आगे लौट के आ जाऊंगा। यानी अब आपको जितना आगे पढ़ा दिया है उसके आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर अगर आपको लगता है कि मैं पूरा फिर से लाइव ही पढ़ाऊँ तो एक बार फिर से लौट कर आऊँगा, नहीं तो आप इसके पहले जितना हो चुका है उसका वीडियो लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि पूरा का पूरा जो ब्रेकअप आप सिलेबस हमने बताया है, जो पूरा एनालिसिस बताइए, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप वीडियो देखने के साथ साथ मुझे कमेंट करिएगा और कमेंट सेगमेंट यह बताइएगा कि यह ब्रेकअप कैसा लगा और फिर आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है और बेहतर क्या हो सकता है। अगर आपको लगे तो आप मुझे सुझाव भी, सजेस्ट भी दे सकते हैं और मैं आप लोगों का कमेंट लगातार पढ़ता रहूँगा। शाम को 4 बजे मंगलवार से, यानी 21 जून है मंगलवार, 21 जून से हमारी आपकी मुलाकात आस्था आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर शाम को 4 बजे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में होगी। और उस समय मैं बीके मिश्रा मैथमेटिक्स का ऑप्शनल पेपर आपको पढ़ाऊंगा और शुरुआत करूंगा इंटीग्रल कैलकुलस से। और इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत जो होगी उसमें से मैं एरिया और सरफेस एरिया से शुरू करूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने आप को एक बार प्रिपेयर करिए, तैयार करिए कि आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल के पेपर को कैसे पढ़ेंगे, कैसे हाई स्कोर करेंगे। मैंने आपसे कहा कि 60 से 70% सिलेबस पढ़कर पूरा 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। और एक बात और जो बताया, इससे बहुत जरूरी है कि ध्यान में रखना है कि अगर 270-80 नंबर ला लिए तो जीएस में आपको 130, 140, 50 नंबर ला कर इंटरव्यू में पहुंचने की गारंटी मिल जाती है। और थोड़ा सा जीएस में अगर स्कोर कर लिए तो सिलेक्शन की गारंटी आपको मैथमेटिक्स दिला देती है। तो बहुत अच्छा लगा, आज हम इसे यहीं रोकेंगे। बहुत बहुत आभार और शुभकामना। अब हमारी आपकी मुलाकात मंगलवार 21 जून शाम को 4 बजे मैथमेटिक्स ऑप्शनल के पेपर में होगी।